हम सीखेंगे संख्याओं से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवधारणाएं: गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज और सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ हमें 6 लकड़ियां दिख रही है। अगर हमें लकड़ियों को 2 समान समूहों में बांटना होगा तो क्या करना होगा? हमें 6 का 2 से विभाजन यानी डिवीजन करना होगा। विभाजन करने पर भागफल यानी कोशेंट 3 प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि हर एक समूह में 3 लकड़ियां आएंगी और शेष यानी रिमाइंडर 0 रहेगा। शेष 0 का बड़ा महत्व है। शेष 0 से पता चलता है कि यहाँ संख्या 2 संख्या 6 का पूरा विभाजक यानी एग्जैक्ट डिवाइजर है। किसी संख्या का पूरा विभाजक उस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाता है। अगर 6 का विभाजन 1, 3 और 6 से भी करे तब भी 0 ही शेष रहता है। इसका मतलब हुआ 2 के साथ साथ 1, 3 और 6 भी 6 के गुणनखंड ही है। 4 और 5 संख्या 6 के गुणनखंड नहीं है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? विचार करें। आसान है, क्योंकि इनसे 6 का पूरा विभाजन नहीं होता, यानी कि शेष 0 नहीं रहता। गुणनखंडों को हम गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यदि 6 लकड़ियों से 3 लकड़ियों का एक समूह, ऐसे 2 समूह बने हो तो इसे व्यक्त करते हैं 6 बराबर 2 गुना 3 से। इसी तरह अगर 6 लकड़ियों से 2 लकड़ियों का एक समूह, ऐसे 3 समूह बने हो तो इसे व्यक्त करते हैं 6 बराबर 3 गुना 2 से। इसी तरह हम 6 को 6 गुना 1 या 1 गुना 6 से भी व्यक्त करते हैं। संख्या 6 संख्या 2 की एक गुणज यानी मल्टीपल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 को 2 से पूरा विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह संख्या 6 को 3 से भी पूरा विभाजित किया जा सकता है। इसलिए संख्या 6 संख्या 3 की भी गुणज है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें 7 लकड़ियां दिख रही है। क्या आप इन्हें लकड़ियों के समान समूहों में बांट सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। हम एक लकड़ी का एक समूह ऐसे 7 समूह बना सकते हैं, या 7 लकड़ियों का एक ही समूह बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ संख्या 1 या संख्या 7 से ही हम संख्या 7 को पूरा विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या 7 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, पहला 1 और दूसरा स्वयं वह संख्या। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता, कहलाती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसके विपरीत ऐसी भी संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 8 लकड़ियां लें तो इन्हें एक समूह में, 2 समूहों में, 4 समूहों में या 8 समूहों में समान रूप से बांटा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संख्या 8 संख्याएं 1, 2, 4 और 8 से पूरी विभाजित होती है, यानी कि 1, 2, 4 और 8 संख्या 8 के गुणनखंड है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। अब आप 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि जैसी सम संख्याओं को 2 से विभाजित करके देखिए। क्या आपको हर बार शेष 0 ही मिलता है? हाँ, हर बार आपको 0 ही शेष मिलेगा। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए। आपने सही पहचाना। 2 किसी भी सम संख्या का गुणनखंड होता है। अब आप 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि जैसे विषम संख्याओं को 2 से विभाजित करके देखिए। क्या आपको हर बार शेष 0 ही मिलता है? नहीं, विषम संख्याओं का 2 से विभाजन करने पर कभी भी आपको शेष 0 नहीं मिलेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं? आपने सही पहचाना। 2 किसी भी विषम संख्या का गुणनखंड नहीं होता। अब इन संख्याओं को देखें। आइए इनके गुणनखंड का पता करें। 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5, 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे
कि 12 और 15 के गुणनखंडों में गुणनखंड 1, 3 उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी कि दोनों सूचियों में आ रहे हैं। ऐसे गुणनखंड जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं, इन्हें सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। संख्याएं जैसे 17 और 23 के गुणनखंडों में यह एकमात्र गुणनखंड उभयनिष्ठ है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में एक यही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं यानी को-प्राइम नंबर्स कहलाती है। अब आइए 4 और 6 के गुणज पता करें। 4 के गुणज है 4, 8, 12, 16, 20, 24 इत्यादि। इसी तरह 6 के गुणज है 6, 12, 18, 24, 30 इत्यादि। हम देख सकते हैं कि 4 और 6 के गुणजों में 12, 24 इत्यादि गुणज उभयनिष्ठ है। ऐसे गुणज जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणजों में उभयनिष्ठ होते हैं, इन्हें सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तो इस वीडियो से आज हमने निम्नलिखित अवधारणाएं सीखी। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे।